अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस। थोड़ा सा रिकैप कर दूं। ग्लाइकोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर एक ब्रांच्ड पॉलीमर बनता है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से ग्लाइकोजन बनने की इस पाथवे को, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस जो है सेल की साइटोप्लाज्म में होता है, लिवर सेल और मसल सेल में। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोजन एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च की तरह, इसलिए इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन जो है जब भी सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ता है ये ग्लूकोज अवेलेबल कराता है। ठीक है, ओके। इस पाथवे में अब तक हुआ क्या है वो थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं ताकि आपको जहन में वो बात जहन में आ जाए। ठीक है बच्चों, ओके। तो आपको बताया गया था कि सबसे पहला जो ग्लूकोज है उसकी फास्फोराइलेशन होती है। फास्फोराइल ग्रुप डोनर है वो एटीपी है। तो एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज की छठे कार्बन के साथ जुड़ जाती है तो बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज जो स्पेसिफिकली लिवर में होता है। ठीक है, ओके। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट बन जाती है, यानी यहाँ पर सिंपली छठे कार्बन से फास्फेट जो है वो पहले कार्बन पर आ जाता है। एंजाइम का नाम है फास्फोग्लूकोम्यूटेस। फिर ग्लूकोज 1 फास्फेट रिएक्शन करता है यूटीपी के साथ, यूरिडीन ट्राईफास्फेट के साथ। तो इस तरह से यूटीपी से दो फास्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ पायरोफास्फेट अलग हो जाती है। तो जो यूरिडीन मोनोफास्फेट है वो कंबाइन हो जाती है ग्लूकोज 1 फास्फेट के साथ। तो इस तरह से दो फास्फेट और कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह से बन जाता है आपको यूडीपी और उसके साथ ग्लूकोज, तो आ गया यूडीपी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है रिएक्ट करता है यूटीपी के साथ तो बन जाती है यूडीपी ग्लूकोज। एंजाइम का नाम है बच्चों यूडीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोराइलेस। ये यूडीपी ग्लूकोज आपको मालूम है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्टिवेटेड ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज डोनर का काम करेगा। इट नाउ एक्ट्स एज ग्लूकोज डोनर। तो अब ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन के वक़्त रेगुलरली ग्लूकोज सप्लाई करते रहना चाहिए। तो उसके लिए ग्लूकोज डोनर का काम करता है कौन? यूडीपी ग्लूकोज। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम आज से आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ पर एक चीज़ आपको जहन में रखना है बच्चों, वो ये कि जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, यानी ग्लूकोज बार बार जोड़कर ग्लाइकोजन बनना जो है ये खुद से स्टार्ट नहीं होता। ग्लाइकोजेनेसिस डज नॉट स्टार्ट ऑफ इट्स ओन, ये खुद से स्टार्ट नहीं होता। इसको एक स्टार्टर की, एक बुनियाद की इसको ज़रूरत पड़ता है। उसको हम कहते हैं बच्चों ग्लाइकोजन प्राइमर। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन प्राइमर। ठीक है, तो ग्लाइकोजन प्राइमर वो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एक स्टार्टर का काम करता है, एक बुनियाद का काम करता है। उस बुनियाद पर फिर ग्लूकोज जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन बनेगा। तो वो क्या है बच्चों, ये आपको थोड़ा जहन में रखना है। एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं हम ग्लाइकोजिनिन प्रोटीन। ग्लाइकोजिनिन प्रोटीन एक प्रोटीन है, ग्लाइकोजिनिन प्रोटीन। उस प्रोटीन में आपको पता है प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड्स का। तो उस ग्लाइकोजिनिन प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। एक किस्म के अमाइनो एसिड होती है टायरोसिन। टायरोसिन आपको मालूम है बच्चों, ये एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। इसमें एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन में मौजूद जो टायरोसिनाइल रेजिड्यू है उसकी हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ नया आने वाला ग्लूकोज जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन एक स्टार्टर का काम करता है और इसका नाम है ग्लाइकोजन प्राइमर। ठीक है, तो होता क्या है, यूडीपी ग्लूकोज
जो ग्लूकोज को डोनेट करता है, यूडीपी ग्लूकोज से डोनेट किया हुआ ग्लूकोज जो है वो कंडेंस हो जाती है ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन की टायरोसिनाइल रेजिड्यू की हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन प्राइमर सिंथेस, या जिसको हम ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस भी कहते हैं। तो एक एंजाइम है ग्लाइकोजन प्राइमर सिंथेस या ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस, उसकी मदद से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ जाती है ग्लाइकोजन प्राइमर का साथ। ठीक है, तो ग्लाइकोजन प्राइमर में क्या है, टायरोसिन है। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर ग्लूकोज डोनर जो है अगेन यूडीपी ग्लूकोज है। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि ये जो ग्लाइकोजन प्राइमर है उसके साथ पहला ग्लूकोज जुड़ गया। एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन प्राइमर सिंथेस। ठीक है, तो ग्लूकोज को डोनेट करने के बाद यूडीपी अलग हो गया। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। अब इस ग्लूकोज के साथ अब एक और ग्लूकोज जुड़ेगा, उसके साथ और एक ग्लूकोज जुड़ेगा, इस तरह से ये चेन लंबा होता जाएगा। मगर यहाँ पर एक जहन में रखने वाली बात आपको ये बता दूँ आपको बच्चों कि ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर जो आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल नज़र आता है, यहाँ पर देखो ये, ठीक, हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, हर शुगर की एक रिड्यूसिंग एंड होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। तो यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 आपको मालूम है बच्चों, हमने 11th में पढ़ी है, इसको हम हीमी एसिटल कार्बन कहते हैं। ये पहले अल्डिहाइड ग्रुप था यहाँ पर। ठीक है, तो यही कार्बन जो है ये कॉपर को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग कार्बन भी कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ पर ये एंड है रिड्यूसिंग एंड। द कार्बन नंबर 1 एंड इज रिड्यूसिंग एंड, रिड्यूसिंग एंड है। और दूसरा एंड जो है कार्बन नंबर 4 ये है नॉन रिड्यूसिंग एंड, इस साइड से कोई रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो इस ग्लूकोज की 2 एंड्स हैं, एक रिड्यूसिंग एंड और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड। समझ गया। तो अब जब इस ग्लूकोज का यहाँ पर जुड़ाव हो गया, इसके बाद जब नया ग्लूकोज आएंगे, वो ग्लूकोज इस ग्लूकोज की कहाँ जुड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर जहन में आपको रखना है, वो इस कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ेगा। द इनकमिंग ग्लूकोज जॉइन्स द एग्जिस्टिंग ग्लूकोज या एग्जिस्टिंग चेन टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये आपको जहन में रखना है, द इनकमिंग ग्लूकोज जॉइन्स विद द एग्जिस्टिंग चेन टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड, दैट इज कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यही आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में यूडीपी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज डोनर है वो ग्लूकोज को डोनेट करता है, वो आके इस एग्जिस्टिंग ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 पे, यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पे जुड़ा हुआ है ना, जुड़ जाते हैं। देखो ये इनकमिंग ग्लूकोज उसका कार्बन नंबर 1 और जो एग्जिस्टिंग ग्लूकोज है उसकी कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ जाती है। तो द इनकमिंग ग्लूकोज ज्वाइंस विद द एग्जिस्टिंग चेन टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये आपको याद रखना है। लेकिन चूंकि ये लीनियरली जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जुड़ने वाले ग्लूकोज का आपस में कौन सा लिंकेज है, 1,4 है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, तो इन द लीनियर पार्ट द ग्लूकोज रेजिड्यूज आर जॉइंड बाय अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट आपको जहन में रखना है वही कि द इनकमिंग ग्लूकोज जॉइंस विद द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग चेन। तो इस तरह से ये चेन लंबा हो जाती है। यहाँ और एक चीज़ आपको जहन में रखना है, जब पहला ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ जुड़ जाती है, वहाँ पर एक एंजाइम है ग्लाइकोजन प्राइमर या ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। इसके बाद नेक्स्ट 2-4 जो ग्लूकोज रेजिड्यूज जुड़ जाती है वो खुद से जुड़ जाती है, उसको कोई स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो नेक्स्ट 2 और 3 ग्लूकोज रेजिड्यूज आर जॉइंड बाय ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, तो ऑटो कैटालिसिस से यहाँ पर एक जुड़ गया, 2-4 और जुड़ जाएंगे, इस तरह से चेन लंबा हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया शुरुआत कैसे होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस की। ठीक है, यहाँ समझ आ गया, ओके। तो यहाँ पर आपको समझाया गया कि किस तरह से लीनियरली ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ जाती है, वो आपको मालूम है, पहले भी आपको पता है
कि ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, इसकी कार्बन नंबर 1 और इसकी कार्बन नंबर 4 के OH के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है, तो यहाँ पर एक O के थ्रू एक लिंकेज बन जाती है जिसको हम अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये लीनियर पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ लिखा है, आपको पता है रिड्यूसिंग एंड है, तो कार्बन नंबर 4 है नॉन रिड्यूसिंग एंड है। तो जो इनकमिंग ग्लूकोज है ये इसी नॉन रिड्यूसिंग एंड के साथ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा इनका, ठीक है, ओके। नाउ तो यही चीज़ जो आपको यहाँ बताया गया कि पहला ग्लाइकोजन प्राइमर है, उसके साथ ग्लूकोज जुड़ जाती है, एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज। इसके बाद ऑटो कैटालिसिस से कुछ और ग्लूकोज रेजिड्यूज जुड़ जाती है, लेकिन 2-4 ग्लूकोज रेजिड्यूज जो है वो ऑटो कैटालिसिस से जुड़ गया, लेकिन चेन लंबा होना है और भी ग्लूकोज रेजिड्यूज जुड़ना है, तो आगे फर्दर और ग्लूकोज रेजिड्यूज जोड़ने के लिए अलग से एक स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है बच्चों, वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। पहला ग्लूकोज ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज की मदद से जुड़ गया, फिर इसके बाद 2-4 ग्लूकोज ऑटो कैटालिसिस से जुड़ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लूकोज की लिंकेज है, ठीक है, चेन लंबा कराना जो है वो काम है ग्लाइकोजन सिंथेज का। देखो ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से ग्लूकोज रेजिड्यूज जुड़ता जाता है, देखो 10 तक पहुँच गया मिसाल, आगे समझ गया, तो इस तरह से जुड़ता जाता है 10, 15, 16 17 ग्लूकोज रेजिड्यूज इस तरह से लीनियरली जुड़ता जाता है। तो लीनियरली जोड़ने के लिए ग्लाइकोजन सिंथेज काम आता है। दिस इज द मेन एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, जो लीनियरली ग्लूकोज रेजिड्यूज को जोड़ता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए। उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि तकरीबन 13 ग्लूकोज रेजिड्यूज यहाँ पर जोड़ा है। मिसाल ये 10 हो गया, 11, 12, तो ये 13 ग्लूकोज रेजिड्यूज यहाँ जोड़ा है। तो उसके लिए 13 UDP ग्लूकोज इस्तेमाल हो गया ग्लूकोज डोनर के तौर पर, समझ गया बच्चों। तो जब चेन इतना लंबा हो जाएगा, लीनियरली 15, 16, 17 ग्लूकोज रेजिड्यूज लंबा हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाती है, वो है ब्रांचिंग का। अब चूँकि आपको पता है ग्लाइकोजन लीनियर पॉलीमर तो है नहीं, ये एक ब्रांचड पॉलीमर है, तो अब ब्रांचिंग शुरू हो जाएगा। तो व्हेन 13 और मोर ग्लूकोज रेजिड्यूज आर लीनियरली जॉइंट, ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ब्रांचिंग कैसे स्टार्ट होता है वो आपको दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। पहले ये देखो आप यहाँ देखो ये कोर मतलब ग्लाइकोजनिन प्राइमर, ठीक है। तो उस पर कुछ ग्लूकोज रेजिड्यूज जुड़ गया, ठीक है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, पहला ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज से, 2-3 ऑटो कैटालिसिस से। इसके बाद जो फर्दर ग्लूकोज जोड़ना हो तो वो उसके लिए ग्लाइकोजन सिंथेज इस्तेमाल हो गया। तो ग्लाइकोजन सिंथेज से आप देखो यहाँ पर 10 तो ये है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ग्लूकोज रेजिड्यूज लीनियरली जुड़ गया। अब इतना जुड़ने के बाद 10 यानी कोर से ग्लाइकोजनिन प्राइमर से, जो ग्लाइकोजन प्राइमर है उससे 10 ग्लूकोज रेजिड्यूज को छोड़कर बाकी जो ग्लूकोज रेजिड्यूज है वो वहाँ से मेन चेन से कट जाती है। जो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, और इस चेन को वहाँ से उठा के यहाँ ब्रांच बनाता है, ठीक है। तो कोर से तकरीबन 4, 5, 6 ग्लूकोज रेजिड्यूज के बाद किसी भी एक ग्लूकोज के साथ वो ब्रांचिंग बनाता है, यानी मेन जो लीनियर चेन है उससे कुछ ग्लूकोज रेजिड्यूज को काट के ब्रांच बनाता है। उसके लिए आपको एक एंजाइम और ज़रूरत पड़ता है, उसका नाम है ब्रांचिंग एंजाइम, समझ गए बच्चों। और ब्रांच पे एक अलग किस्म की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस्तेमाल होती है, वो आपको पता है ब्रांचिंग के लिए अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बच्चों, यहाँ देखो मिसाल जैसे यहाँ हमने 13 ग्लूकोज रेजिड्यूज की चेन दिखाया, तो उसमें वहाँ पर 10 ग्लूकोज रेजिड्यूज मेन चेन में रखा है, बाकी 3 जो है यहाँ पर ब्रांच बना है। अगर 10 के अलावा 4 हो तो 4 की यहाँ चेन आ जाएगी, 10 के
अलावा यहाँ पर 7 होगा तो 7 ग्लूकोज रेजिड्यूज की जो है चेन जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांचिंग के लिए अलग से एक एंजाइम यूज़ होता है बच्चों। उस एंजाइम का आपको नाम याद रखना है, वो है ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज। सिंपली आप ये याद रख सकते हो, या दूसरी तौर से ग्लूकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज, ग्लूकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज। तो ये क्या करता है, मेन चेन की अल्फ़ा 1,4 लिंकेज को तोड़कर ब्रांच पॉइंट बनाता है, जहाँ पर ये अल्फ़ा 1,6 से जुड़ जाती है। किससे? अल्फ़ा 1,6 से जुड़ जाती है। तो अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड कैसे बनता है उस पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बच्चों। ठीक है, ये देखो, जब ये आपका मेन लीनियर चेन है ये, ठीक है, इसमें 10 ग्लूकोज रेजिड्यूज कम से कम यहाँ पर है। तो बाकी जो अलावा ग्लूकोज जुड़ा हुआ है उसको काट के यहाँ पर ब्रांच पॉइंट बनाता है। तो ब्रांच पॉइंट में कौन सा बॉन्ड बनता है, देखो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज यहाँ पर उसके कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर उसका OH ग्रुप था ना। तो ये मेन चेन का एक ग्लूकोज है, यहाँ पर CH2OH था, ये कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, ये कार्बन देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो लीनियर चेन में से किसी एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 की OH के साथ जो वहाँ से काट के लाया उस चेन का जो पहला ग्लूकोज है उसकी कार्बन नंबर 1 की जो OH है उनके दरमियान होती है कंडेंसेशन। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद, कंडेंसेशन होने के बाद, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान एक बॉन्ड बन गई, उसको कहते हैं हम अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम बच्चों ब्रांच पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रांच पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांच पॉइंट। तो when more than 11 glucose residues are linearly joined, then few glucose residues are detached from the main chain। वहाँ से मेन चेन से डिटेच किया जाता है बाय ब्रेकिंग अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और उसको ब्रांच पॉइंट के साथ जुड़ा जाता है बाय अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए। इसको हम ब्रांच पॉइंट कहते हैं। तो उसी तरह से ये चेन जो है, देखो ये चेन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है। इस पर अभी और ग्लूकोज रेजिड्यूज जुड़ जाएंगे। ठीक है, मोर देन 11 ग्लूकोज रेजिड्यूज और जुड़ जाएंगे ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से। याद रखना, लीनियर जो सिंथेसिस है, लीनियर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जोड़ना है वो ग्लाइकोजन सिंथेज करता है। तो जब मोर देन 11 ग्लूकोज रेजिड्यूज यहाँ आगे जुड़ जाएंगे तो वहाँ से फिर कुछ ग्लूकोज रेजिड्यूज को काट के फिर ब्रांच बनाएंगे। तो इस तरह से चेन लेंथनिंग एंड ब्रांचिंग ये रिपीट होता रहता है। लेंथनिंग करता है ग्लाइकोजन सिंथेज, ब्रांचिंग करता है ग्लूकोसिल 4 to 6 ट्रांसफरेज यानी ब्रांचिंग एंजाइम। ग्लाइकोजन सिंथेज लीनियरली जोड़ता है, ब्रांचिंग एंजाइम जिसका नाम है ग्लूकोसिल 4 to 6 ट्रांसफरेज वो ब्रांच बनाता है। तो ये ब्रांचिंग होना और लीनियरली जोड़ना ये बार बार रिपीट होती है। तो एट द एंड आपको एक ऐसा हाईली ब्रांचड पॉलीमर ग्लूकोज का बन जाता है जिसको हम कहते हैं बच्चों ग्लाइकोजिन। ये तैयार हो गया आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लीनियर जुड़ा है, ये ब्रांच पॉइंट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रांच पॉइंट्स है। तो ब्रांच पॉइंट पे ग्लूकोसिल 4 to 6 ट्रांसफरेज यूज होती है, और लीनियरली जोड़ने के लिए यहाँ पर ये लीनियरली जुड़ रहा है, यहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा है। तो रिपीटिंग एक्शन ऑफ दीज टू एंजाइम्स दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेस एंड ग्लूकोसिल 4 to 6 ट्रांसफरेज वी कैन से ब्रांचिंग एंजाइम से क्या होती है, एक हाईली ब्रांचड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो है वो बन जाती है, जिसको कहते हैं हम बच्चों ग्लाइकोजन, जिसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, एनिमल्स में स्टोर होता है मसल्स और लिवर में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस, ये पाथवे समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।